साल 2024 जम्मू कश्मीर के लिए चुनावी भरा चाल था। पहले लोकसभा के चुनाव और उसके बाद जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा के चुनाव, और इन दोनों चुनावों में गड़बड़ी फैलाने के लिए पाकिस्तान हमेशा तैयार रहता है और अपने आतंकवादी संगठनों के माध्यम से जम्मू कश्मीर के चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करता है। 2024 की शुरुआत में ही जब लोकसभा चुनाव हुए तो उससे ठीक पहले पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ जम्मू कश्मीर में करवाकर यहाँ पर जो है वो खलबली मचाने की कोशिश की, आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की, आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ावा करने की कोशिश की। इसीलिए करीबन 60 से 70 आतंकवादियों को, पाकिस्तानी आतंकियों को सीमा के इस पार जम्मू कश्मीर में धकेला गया ताकि वो जम्मू कश्मीर के चुनाव में गड़बड़ी फैला सके। उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी कई आतंकी हमलों को करने की कोशिश की गई, लेकिन इसी बीच सुरक्षा कर्मियों ने भी कड़ा एक्शन लेते हुए इस साल करीबन 75 आतंकवादियों को ढेर किया है, जिसमें से 60% से ज़्यादा आतंकी जो हैं वो पाकिस्तानी आतंकी हैं, जिनमें जम्मू संभाग, कश्मीर संभाग और नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ करते वक्त जो आतंकी मारे गए हैं उसमें ज़्यादातर आतंकी जो हैं वो पाकिस्तानी आतंकी थे और लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके से घुसपैठ कर यहाँ पर बड़ी पैमाने पर गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे थे। सरकार जम्मू कश्मीर में जब नई सरकार का गठन हुआ उसके साथ ही आतंकवादी चुनौतियां भी जो हैं वो लगातार बढ़ गई और लगातार एक के बाद एक हमने देखा कि कश्मीर घाटी में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों की तरफ से की गई, जिसमें इस साल का सबसे बड़ा आतंकी हमला जो सोनमर्ग का इलाके में एक गगनवीर इलाका पड़ता है, वहाँ पर एक एप्को कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो जड़मोर टनल का निर्माण कर रही थी। उस जो कंपनी के कैंप ऑफिस के ऊपर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 7 लोगों की जान गई थी, जिसमें 2 जम्मू कश्मीर के और 5 जो है वो बाहर के थे। अब जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में साल 2019 के बाद लगातार, यानी कि धारा 370 खत्म होने के बाद जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर हम देख रहे हैं कि आतंकवाद से लड़ने की कोशिश जो है वो लगातार पुरजोर तरीके से की जा रही है, जिसका नतीजा है कि अब स्थानीय आतंकी जो हैं वो अब आतंकी काडर में जो है वो शामिल नहीं हो रहे हैं। इस साल महज 4 से 5 ही ऐसे भटके हुए युवक थे जिन्होंने आतंक का दामन थामा। बाकी ज़्यादातर आतंकी जो हैं वो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर के अंदर आ रहे हैं और यहाँ पर आतंकी घटनाओं को इजाफा करने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। अभी भी अगर हम बात करें तो जम्मू के अलग अलग इलाके हैं, चाहे रजौरी, पुंछ जो साउथ ऑफ पीर पंचाल का इलाका पड़ता है, उसके साथ रियासी के साथ उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, कठुआ का जो इलाका है, यहाँ पर आतंकवादियों की मौजूदगी है। हाल ही में किश्तवाड़ में हमने देखा था कि कुछ आतंकवादियों को नोटिस किया गया था, जिसके बाद वहाँ पर एक मुठभेड़ हुई थी और मुठभेड़ के बाद जो है वहाँ पर आतंकी घने जंगल और अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल के भीतर चले गए थे। इस समय जो जंगल में आतंकी छिपे हुए हैं वो जंगल ही कहीं ना कहीं पनागाह बने हुए हैं। गर्मियों के मौसम में तो उस ऊंचे पहाड़ी इलाकों पर घने जंगलों में उन्होंने सरवाइव कर लिया, लेकिन अब जैसे जैसे सर्दियां लगातार अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं और बर्फबारी का दौर भी जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है, उसके बाद ऊंची पहाड़ियों पर इन आतंकवादियों का बचना जो है वो मुश्किल होगा। इसीलिए वो आतंकी जो है धीरे धीरे कर नीचे, यानी कि घाटी की तरफ आ रहे हैं, जहां पर लोग रहते हैं, स्थानीय लोग रहते हैं, गाँव है, कस्बे हैं, वहाँ पर अब शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में ही एक ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना जो है वो लगातार इन आतंकवादियों की लोकेशन और जो उनकी मूवमेंट है उसको ट्रैक कर यहाँ पर उन आतंकवादियों को मार गिराने की कोशिश करेगी। हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से 5 हिजबुल मुजाहिदीन के जो लोकल आतंकी थे वो कश्मीर घाटी में मारे गए। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये साल जो है वो मिला जुला रहा है, जहाँ एक तरफ आतंकी वारदातें भी जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की तरफ से की गई, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सुरक्षा बल भी आतंकवादियों पर हावी हुए। जो कोशिशें आतंकवादियों की तरफ से की जा रही थी, न केवल उन पर रोक लगाई गई, न केवल उन पर विराम लगाया गया, बल्कि आतंकवादियों का खात्मा भी किया गया। इस साल अब तक 75 आतंकवादी करीबन मारे गए हैं, जिसमें से 60% आतंकी जो है वो पाकिस्तानी हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।